मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से। उन्होंने आप लोगों को वाज़े रास्ता बता दिया है, ऑप्शन दे दिया है, जिससे आपके लीडर इमरान खान जेल से बाहर भी आ जाएंगे, बाकी लोग भी जो उनके ऊपर केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, असीरी भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप माफ़ी मांग ले अदर साहब, दिल आज़ारी की माफ़ी मांग ले कि आपकी दिल आज़ारी हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो है ना आप कौम से माफ़ी मांगेंगे माफ़ी सर? कि माफी तो तब मांगते जब आपने गलती की, कोई कोताही की, कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को अलोर किया, ना किसी को कहा जाके आप हमला करें। कि आप लोगों ने अपने जाकर अगर किसी ने कोई एहतजाज किया है, और दूसरा एक बात तो बड़ी वाज़ेह, हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि माफी तब मांगनी है ना कि जब आगे साबित हो जाएगा कि ये काम हमने किया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। तो ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर। और इतनी चित्रौल के बाद तो बड़े बड़े माफी मांग लेते हैं सर, ऐसे ही मांग ले सर बचत के लिए। लेकिन ना जी बचत सवाल तो है ना, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है 2-2.5 साल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंबल से गई, पार्टी तोड़ने की कोशिश होती रही, कितने लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, तो माफी किस बात की मांगनी है? माफी देखे, माफी तो इंसान तब मांगेगा ना, माफी मांगनी है उन सियासी जमातों ने जिन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, जिन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पीडीएम की हुकूमत ने आके, जो हालात बनाए हैं इस मुल्क के लिए, माफी वो मांगे आकर। और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लग रहा था किसी सियासी जमात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। गालबन को इरफान सिद्दीकी बैठा हुआ है, मरियम औरंगजेब बैठी है, या उज़मा बुखारी बैठी हुई है। जिस तरह की बातें, और मिसाल के तौर पर IMF के हवाले से खत लिखने को भी IMF को कब कहा है कि हमने कर्जा नहीं देना, यानी हकायक भी ठीक नहीं। वोटिंग परसेंटेज, यानी ये बताया गया कि वोट कितने पड़े हैं, यानी ये तो डायरेक्ट एक्यूजेशन थी। ये भी कहा गया कि आप लोग कहते थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये भी आपका एजेंडा था। देखिए वो बात बड़ी वाज़ेह है ना कि मकसद क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना। तो फॉल्स फ्लैग तो इस हवाले से है कि जब किया हो ना, अगर तो किया होता ना फिर बात थी, जब किया कुछ नहीं है तो माफी किस बात की है? अब वो 1 साल पूरा देख लिया, कोई शहादत नहीं आई, कोई गवाही नहीं आई, जब देख लिया कुछ नहीं बन सका, तो अब तो मैं तो ये कहूंगा ये भैया इस मुल्क को एमनेस्टी की तरफ लेके जाए। आप खुद कहें कि हम बड़ा दिल करें कि ठीक है, जो कोताहियां हो गई हैं, कमियां हो गई हैं, हम छोड़ते हैं आगे और इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की बात करते हैं। मुझे लग रहा है परसों 9 मई को सजा ही ना हो जाए इस केस में इमरान खान को। देखिए मैं अर्ज करता चलूं कि झूठे केस कितने और बनाएंगे। अभी सर अगर निकाह केस में सजा हो सकती है, सर निकाह केस में सजा हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है। नहीं देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ना इस मुल्क में, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है ना। यानी तोशाखाना में पहले 2 इलेक्शन कमीशन अलहदा, नैब ने अलहदा, नैब फिर बना रहा है, वो चैलेंज किया हुआ है। साइफर में कुछ नहीं मिला, इद्दत के निकाह में कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो अब और क्या कितना ग्राउंड के साथ लगा रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंडा था इमरान खान को पीछे लेके जाने का, अमेरिकन एजेंडा था, वो नवाज शरीफ लंदन प्लान बैठकर उसको फुलफिल कर रहा था। उसको फुलफिल करने के लिए जो इदारे उसे इस्तेमाल कर रहे थे, नून लीग ने वो इस्तेमाल किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी बात को यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट टू फेयर ट्रायल, यानी लोग भुगत रहे हैं ना 9 मई के हवाले से, जेलों के अंदर मौजूद है। सर और क्या चाहते हैं हम, और हमें क्या चाहिए? इमरान खान आज भी जेल के अंदर है, झूठे केसों के अंदर। क्या कुछ हुआ जब उसे पकड़ा गया वहां से इस्लामाबाद से, आपको पता है कि किसके कहने में पकड़ा और क्या कुछ हुआ, सारा कुछ देख लिया। ठीक। लेकिन सर देखिए ना, अब आपके जो कप्तान है वो क्रिकेटर भी हैं, और हर बॉल को तो फ्रंट फुट पे खेला नहीं जाता, कुछ बॉल्स पे सर बैक फुट पे भी आना चाहिए। कप्तान को इस बात का तो एहसास होगा ना सर कि वो तो जेल में है ही है, लेकिन कितने सारे और भी जेल में है। परवेज इलाही सर कितनी बड़ी उम्र है उनकी, वो जेल में, मतलब कितनी मुश्किलात, तो उनके ऊपर रहम खा के थोड़ा बैक फुट पे आके बोले ठीक है दिल आजारी के लिए सॉरी। देखिए दिल आजारी मैं फिर करता चलूं, दिल आजारी सॉरी तब कर रहा है अगर किया है, जिन्होंने किया है वो बिल्कुल उनको कहना चाहिए। अजहर साहब इसको ऐसे देखिए ना, आपने अच्छा काम किया, अजहर साहब आपने अच्छा काम किया, अगले को वो काम बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी बोल दें, आपकी नीयत को अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन बात फिर वही आ गई, फौजदारी जुर्म में कहते हैं कि अगर आपने कन्फेशन कर लिया तो फंस गए आप। हम क्यों कन्फेशन करें इस बात का जो नाकर्दा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं? हम ऐसे किसी प्रोसेस का अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
हम चाहते हैं मुल्क आगे जाए, सिविल लिबर्टीज आगे हो, इस मुल्क की तरक्की का राज है सर कि इसमें से अब सर शतरंज में ना एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ उतना काम करे जितना कर सकती है। शतरंज ये जो में पार्टी तोड़ना, अजहर साहब, जोड़ना, सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाना, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। कुछ नहीं मिला इससे। और ये जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म चल रही है, ये खत्म होनी चाहिए। अजहर साहब, शतरंज में 1-2 प्यादे कुर्बान करने पड़ते हैं कभी कभी बाजी जीतने के लिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप 1-2 प्यादे कुर्बान करते हैं, कोई एक छोटा मोटा लीडर बोल दे कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं माफी चाहता हूं, खत्म हो गई बात सर। बड़े खान ना बोले। वो कितने हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनों ने कर दी आपके सामने है, वो सारे जो दूध के धुले हो गए हैं सर।